हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 2 दैट इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर से हम लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। इन तीन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इस पे कुछ शॉर्ट नोट्स या फिर ट्रू फॉल्स इससे रिलेटेड आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। कॉन्सेप्ट कुछ एजम्पशंस होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सबके द्वारा मान्य होता है। ऐसा नहीं कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ एजम्पशंस लेकर और उसे वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब कुछ ऐसे एजम्पशंस जिसको सब मानते हैं। एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं जब कभी भी आप किसी काम को बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं उस काम को आसान तरीके से करने के लिए। यही चीज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। जब कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास कुछ आइडियाज़ आते हैं जिससे कि अकाउंटिंग का काम आसान हो जाए, तो उसे ही हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस को जब वेरीफाई कर दिया जाता है कि नहीं ये सही एजम्पशंस हैं और ये सही आइडियाज़ हैं और उनके बेस पे आप कुछ लॉज बना सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रिंसिपल्स। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज़ अ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस डॉक्ट्रिन, इसीलिए इसको बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन भी कहा गया है। तो आप ये तीनों चीज़ों को आप अच्छे से कर लीजिएगा याद। इसके बाद जो आपको दूसरा चीज़ इसमें पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आइए चले जानते हैं कि आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या करके जाना है। देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी आएंगे आपके सामने उसमें आपको सीए फाउंडेशन के लिए ऐसे पढ़ के जाना है कि ये कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, और अगर इस कॉन्सेप्ट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता लग गया कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड अकाउंट्स आर ऑलवेज मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेसमैन। कहने का मतलब बिजनेसमैन ही उसे यूज करेगा, लेकिन हम ट्रांजेक्शन जब कभी भी रिकॉर्ड करते हैं तो केवल बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ओनर के ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकल कर नहीं आएगा। जनरली आपसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में यही चीज आपसे पूछते हैं कि अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आपको यही लिखना है कि वहाँ पे जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो कभी भी सही निकल कर नहीं आएगा, लॉस कभी भी पता नहीं चल पाएगा और फाइनेंशियल पोजीशन कभी पता नहीं चल पाएगा। तो दैट इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दे देता हूँ और थोड़ा थोड़ा आपको सभी के बारे में बता भी दूंगा। जैसे कि मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम लोग केवल मनी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं, जैसे यूनिट, केजी, लीटर, मिलीलीटर या नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशंस है जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो रिजल्ट है वो 1 ईयर का ही जनरली शो किया जाता है, मतलब 1 ईयर से कम का आप स्प्लिट कर सकते हैं, 6 महीने 3 महीने का कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर ही होता है, या कोई सा भी आप ईयर ही लेकर चलेंगे। जनरली फाइनेंशियल ईयर ही एएस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है। और जो नेक्स्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी किसी भी बिजनेस के पास रेवेन्यू होगा उतना ही वो बिजनेस एक्सपेंस भी कर पाएगा, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इक्वल होंगे और उसमें जो भी डिफरेंसेस होगा उसको हम लोग या तो प्रॉफिट बोलेंगे या फिर लॉसेस बोलेंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको यही कहता है। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट। जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज अ गोइंग कंसर्न, एजम्पशंस एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन और डुअल एस्पेक्ट। गोइंग कंसर्न, जब कभी भी आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस हमेशा ही चलता रहेगा और एज पर दिस कॉन्सेप्ट ही हम बैलेंस शीट को बनाते हैं, मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को दिखाते हैं और उससे रिलेटेड कोई प्रॉफिट एंड लॉस हम नहीं दिखाते हैं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशंस में आपको ये ध्यान रखना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मतलब जब कभी भी आप कोई सर्विसेज दे देते हैं या फिर इनकम से रिलेटेड कोई काम कर लेते हैं तो भले ही वो रिसिप्ट हुआ है या नहीं हुआ है आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ एक्रूअल की तरह आपको लगेगा। और डुअल एस्पेक्ट तो आप जानते ही, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने 11th में पढ़ा होगा। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज अ कॉस्ट प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल्स है, उसके बाद एक्रूअल है और उसके बाद कंजर्वेटिज्म है। यहाँ पे कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाभ की आशा मत करो लेकिन हानि के लिए प्रबंध करके चलो।
मतलब कभी भी इन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन जो भी पॉसिबल लॉसेस होते हैं उनको जरूर हम रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन वगैरह और रिजर्व फॉर बैड डेट्स वगैरह बनाया जाता है, और बैड डेट से रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं वो भी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करने के लिए हम लोग बनाते हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल्स आप जानते होंगे कि हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं उनको हम जनरली कॉस्ट प्राइस पे, या जो भी चीज़ें हम परचेज करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, या जो भी मार्केट वैल्यू है उससे रिलेटेड ही प्राइस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा बनाया जाना चाहिए या फिर किसी ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए जो उस काम में स्किलफुल है। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब जहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। फुल डिस्क्लोजर और उसके बाद कंसिस्टेंसी। फुल डिस्क्लोजर का यहाँ पर ये मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे यूजर का अपना डिसीजन चेंज हो सकता है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग का डिसीजन चेंज हो सकता है, तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी रूल्स आप यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन SLM है, WDV है, या फिर मटेरियल की कोई वैल्यूशन आप कर रहे हैं, लिफो फीफो ऐसे करके कर रहे हैं, तो उन सबको आपको चेंजेस नहीं करने हैं। और अगर आप चेंजेस करेंगे भी तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंजेस करेंगे। तो इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी अप्रोच। अगर आप इस अप्रोच को नहीं यूज करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज निकल कर आएंगे वो थोड़े से अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगे। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और गैप है। गैप पे कोई खास क्वेश्चन रहता नहीं है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है तो आपको जरूर बताना चाहिए। तो इतनी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। यूनिट नंबर 2 में एक और भी टॉपिक है, वो है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टर, जो कि इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो आज की इस क्लास में इतनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।